राजधानी लखनऊ के गांधी प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षक संघ का 42वां वार्षिक अधिवेशन आज संपन्न हुआ। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लेखा परीक्षकों ने इस दौरान संवर्ग की लंबित समस्याओं और भावी रणनीति पर गहन चर्चा की। इसी बीच संघ के पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर भी माहौल गर्म है। कल होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आशुतोष रघुवंशी, हरीशचंद्र गौतम और संतोष गिरी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अंकुर मिश्रा, महामंत्री पद पर अजीत कुमार त्रिपाठी और संगठन मंत्री पद पर सुनील मिश्र अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सर्वप्रथम तो आपके न्यूज चैनल को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अंकुर मिश्रा, वर्तमान में मैं 41वें अधिवेशन में संगठन मंत्री के पद पे विजेता हुआ था, जीता था। और इसके बाद इस 42वें अधिवेशन में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा अधिवेशन है, इसमें उत्तर प्रदेश के पंचायत सहकारी लेखा परीक्षक संघ के जितने भी हमारे ऑडिटर्स हैं वो प्रतिभाग करते हैं। वो हम लोगों को वोट करते हैं। 6 पदों पे हम लोगों का चुनाव होता है: अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष और लेखा परीक्षक। सर, अभी आप संगठन मंत्री के तौर पर काम कर ही रहे हैं, तो अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर क्यों जा रहे हैं और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? संगठन मंत्री के पद पे मैंने जो भी एक हमारे ऑडिटर संघ को संगठनात्मक स्वरूप प्रदान करना था, वो मैंने लगभग पूरी मेहनत से किया। कुछ प्रयास हुए जो पूरे हुए, कुछ प्रयास हैं जो अभी अधूरे हैं। उनको और तेजी से गति पहुंचाने के लिए और थोड़ा सा हर व्यक्ति अपना थोड़ा सा विकास चाहता है, तो इसलिए मैंने भी अपने पद को थोड़ा सा अपग्रेड किया। और मैं चाहता हूं कि और थोड़ा सा ऊंचे पद पे पहुंच के मैं अपने अध्यक्ष और महामंत्री जी की और ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकूं। उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षक संघ का ये 22वां अधिवेशन, साथ ही चुनाव संपन्न होने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। विभाग में वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं पे समयबद्ध तरीके से और त्वरित तरीके से उसका निस्तारण कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। बात करें अभी मुख्य रूप से क्या कुछ समस्याएं हैं विभाग में जिसको लेकर आप आगे काम करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याएं हमारे विभाग में 375 नवनियुक्त लेखा परीक्षक आए हैं। उनके पदोन्नति में लेखा परीक्षक के पद से देश लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति में शिथिलीकरण का एक मुद्दा है। तो पुरानी नियमावली में 3 साल था, वर्तमान में 5 साल कर दिया गया। मेरा प्रयास रहेगा, शासनादेश है कि नियोक्ता चाहे तो कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत समय सीमा में 50% का शिथिलीकरण किया जा सकता है, तो उसके दृष्टिगत इनकी जो समय सीमा है प्रमोशन की, ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर में 50% का शिथिलीकरण किया जाए। और 4600 ग्रेड पे हमारे यहाँ एक नॉन फंक्शनल पोस्ट है, उसका ग्रेड पे हमारे यहाँ वर्तमान में चालू है, विद्यमान है, उसको विलोपित कराना। इसे हमें एसीपी में लाभ हो, हमारे समग्र को एसीपी में लाभ हो। पूर्व में रनिंग सी हमारे यहाँ मिला करता था, वो वर्तमान में बंद हो चुका है, उसको पुनः चालू कराना। कुछ नए विभागों को अपने यहाँ ऑडिट के लिए जुड़वाना, जिससे नए अवसर प्राप्त हो सके। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहाँ की एक आकस्मिक कोष की स्थापना करना, जिससे किसी कैजुअलिटी की स्थिति में अपने सदस्यों को, उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से मदद दी जा सके। एक और चीजें आई हैं हमारे यहाँ की अन्य विभागों में बैंकों से एमओयू होते हैं। हम भी अपने किसी बैंक से एमओयू करेंगे जो हमें अच्छा लाभ देगी और सभी खातों को सैलरी खाते में परिवर्तित कराते हुए उसका मैक्सिमम बेनिफिट जितना अपने संवर्ग को दिया जा सकता है अन्य विभागों की तरह, उतना मैक्सिमम बेनिफिट अपने विभाग में अपने संवर्ग के लोगों को दिलाया जाना और सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना और हर समस्याओं का सही समय पे द्रुत गति से उसका निस्तारण करना। मेरा नाम आशुतोष कुमार रघुवंशी है। मैं सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जनपद लखनऊ में। वर्तमान में अध्यक्ष पद का मैं प्रत्याशी हूँ। मैंने पहले भी काम किए हैं, हमने रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क किए हैं। उसी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क के चलते मेरिट के दम पे मैं चुनाव में आया हूँ और मेरिट के दम पे ही मैं चुनाव में अपना वोट मांग रहा हूँ, समर्थन मांग रहा हूँ। मेरी अपने संवर्ग के लोगों की अपील है, अनुरोध है, मेरे पूर्व में किए गए कार्यों को देखते हुए पहले मैं किसी भी पद पे नहीं था, तभी मैंने सक्रिय सहयोग दिया है, सबसे अधिक बढ़ चढ़ के दिया है। मेरा ये अनुरोध है कि हमें एक अवसर प्रदान करें जिससे हम आपके लिए कुछ और अच्छा बेहतर कर सकें, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो सरकारी लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। तो अपने संवर्ग के लिए मैं अच्छा कर सकूं, इसीलिए आपके बीच आया।
के प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आप? पहली बात तो आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को धन्यवाद। मैं हरीशचंद्र गौतम वर्तमान टाटाड़ी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हूँ। 42वें वार्षिक अधिवेशन में मैं अध्यक्ष पद के लिए हूँ। तो कुछ हमारे सहवर की चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं के बिंदु साथ मैं चला हूँ। तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता ये है कि हमारे नए साथी आए हैं जिनका शिथिलीकरण कराना है। जो पहले नियमावली में था कि सीनियर ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर 5 साल में नहीं था, 3 साल में था, 5 साल किया गया, उसका पुनः शिथिलीकरण करा के 3 साल कराना है। समान वितरण कार्यों तो समान वितरण है। डबल राष्ट्रपति कराना है। डबल जिस दिन ज्वाइंट है उस दिन 54 डेट पे करना है। एक महिला प्रकोष्ठ बनाना है अलग से, जिससे महिलाओं की सारी समस्याएं और कई समस्याएं होती जो शेयर नहीं कर पाती है, उस माध्यम से शेयर करें ताकि हम लोग समस्या तो उचित पटल पे उठा सके। दूसरे की जो जिले में ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने के लिए एक नई प्रणाली का गठन कराया जाए और एक ऑडिट टीम ऑडिट टीम बनाया जाए, जिससे पूरे प्रदेश में एक ऑडिट समस्या के व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण के अभाव में वो ऑडिट टीम उस पर कार्य करे। सर, आप पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर थे और अब अध्यक्ष पद पर, क्या कुछ कारण है अध्यक्ष पद पे आने के? अब आदमी और अच्छा काम करना चाहता है, कुछ काम सीमाएं होती वरिष्ठ उपाध्यक्ष पे, अध्यक्ष पे वो सीमाएं नहीं होती, इसलिए अध्यक्ष पद पे मैं आना चाह रहा हूँ। हाँ, सर परिचय के साथ शुरुआत करेंगे। आज उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षण संघ का ये 42वां वार्षिक अधिवेशन है, साथ ही चुनाव भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप अध्यक्ष पद के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग की बहुत बहुत शुभकामना। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये 42वां वार्षिक अधिवेशन है और इस अधिवेशन में जो सहवर की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी चर्चा होती है। जो चुनौतियां हैं, जो कार्यकारिणी चुनकर आती है, उस चुनौतियों को भी समाधान करने की कोशिश करती है। इसीलिए चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से बंदे खड़े हैं, जो आपका हमने सिस्टम देखा, एक हिसाब से पूरे आपने एक चीज महत्व दी है कि कैसे क्या है, हर एक कागज जी, इसको लेकर क्या है? ये हमारी चुनौतियां हैं, सहवर की चुनौतियां हैं। और हम चूंकि हमको अन्य विभागों की भी लेखा परीक्षा प्राप्त करनी है, हमारा जो परिवार है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और चूंकि अभी तक हम लोग पंचायत और सहकारिता के ही ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये शासन से मांग होगी कि हमको जो है अन्य विभागों की भी लेखा परीक्षा प्राप्त कराई जाए और हम अपना मैं संतोष कुमार गिरी, अध्यक्ष पद प्रत्याशी, जनपद शामली। महाअधिवेशन के साथ चुनाव भी होने जा रहे हैं और आप इसमें संगठन मंत्री के पद पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ और मैं लेखा परीक्षक हूँ और ये मेरे सब भाई हैं। और कुछ समस्याएं होती हैं जो हम लोग अपने इस मंच से अपने अधिकारियों तक और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तो भाइयों ने मुझे चुना है कि आप संगठन मंत्री के पद पर चुनाव लड़ें और हम लोगों की जो भी परेशानियां हैं या जो भी दिक्कतें आती हैं विभाग से संबंधित, उन पर कुछ अपनी बात को वहां ऊपर तक पहुंचाएं। क्या कुछ मेन पॉइंट रहेंगे आपके? जैसे देखिए, लेखा परीक्षक में हम लोगों का सबसे पहले अभी नियमावली हुई है, उसमें 5 साल पर प्रमोशन के लिए किया गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जैसे पहले की पूर्व व्यवस्था रही कि 3 साल पर प्रमोशन हो जाता था लेखा परीक्षक से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के लिए और उसके बाद आगे डबल इस तरह का। तो हम लोग यही चाहते हैं और खासतौर पर मैं चाहता हूँ, मेरा संगठन चाहता है, जो भी कार्यकारिणी बन के आती है तो हम लोग चाहते हैं कि लेखा परीक्षक को 5 साल की बजाय 3 साल में ही पदोन्नति प्राप्त हो। और मेरे सभी जितने साथीगण हैं जो जिन जिन पदों पर खड़े हैं, सबके लिए शुभकामनाएं हैं। यही मेरा उद्देश्य है और मैं अपने लिए भी आप लोगों से सहयोग और उसकी अपेक्षा करता हूँ। आप लोग अभी से शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात है। आप लोग अधिवेशन की शुरुआत में आप लोग आए, इसके लिए आप लोग धन्यवाद। अब आप शुरू करें सर। आज उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षक संघ का ये 42वां अधिवेशन हो रहा है और साथ ही चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें आप कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये समझिए कि ये उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षक संघ का 42वां अधिवेशन है और मैं कोषाध्यक्ष नहीं, महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। और इसके पहले मैं बताऊं कि 2 बार मैं इस पद को रह चुका हूँ, कार्य कर चुका हूँ, अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन किया है मैंने।
2016 और 2020 के एजीएम में मैं इसमें प्रतिभाग किया था और महामंत्री लोगों ने, पूरे संवर्ग ने मुझे सर्वसम्मति से महामंत्री बनाया था। इस बार पुनः मैं उसी पद पे प्रत्याशी के रूप में हूँ और गत वर्षों में शायद जो मेरे द्वारा कुछ कार्य किए गए थे जो अधूरे रह गए थे, AA के राजपत्रित होना, उनके 4 साल सीएजी के जो अनुक्रम में 4 साल AA रहने के बाद 5400 प्राप्त होना था, वो भी अभी हमारे द्वारा जो पत्रावली या फाइल जो शासन को भेजी गई थी, आज भी वो एजिटेट पड़ी हुई है वहां। इसमें वर्तमान संघ द्वारा कुछ नहीं किया गया है, इसलिए मैं पुनः इसमें मुझे प्रतिभाग करने का मतलब बाध्य होना पड़ा करने के लिए कि एक बार अगर मैं आऊंगा तो शायद संवर्ग के जो हित के कुछ कार्य हैं इसको मैं शायद पूर्ण करा पाऊंगा। गत वर्षों में मेरे द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, वो पिछले वर्ष समय में पूरे हुए, लोग संवर्ग लाभान्वित हुआ उससे। और अगर संवर्ग पुनः एक बार मुझे इस पद पे प्रतिस्थापित करता है तो मैं निश्चित रूप से उनके जो हमारे प्रति निष्ठा दिखाई जाएगी तो मैं उनके निष्ठा पे, उनके विश्वास पे मैं खरे उतरने का हर संभव कोशिश करूँ। और आप महामंत्री पद से चुनाव फिर से लड़ रहे हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं अजीत कुमार त्रिपाठी वर्तमान में ऑडिटर एसोसिएशन का महामंत्री हूं और पुनः आज होने वाले अधिवेशन में जो चुनाव होगा कल, उसमें पुनः महामंत्री पद का उम्मीदवार हूं और हमने संवर्ग के लिए काम किया है। उस विश्वास के साथ संवर्ग के बीच पुनः आ रहा हूं कि हमारे ऊपर संवर्ग पुनः विश्वास करेगा। तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं हमारी ये हैं, जो भी मांगे पहले संवर्ग की थी, जो जिसपे हम लोगों ने काम किया, जो अभी फलीभूत नहीं हो पाई हैं, जैसे उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही मांग सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पद को राजपत्रित कराने की, जिस पर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और प्रक्रिया गतिमान भी है, शासन में लंबित है। पहली प्राथमिकता यह है सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पद को राजपत्रित कराया जाएगा। दूसरा, केंद्र से पैरिटी हमारे यहाँ पदों की समानता की, केंद्र में 4 साल पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पद की सेवा पर 5400 ग्रेड पे के उच्चीकरण का प्रावधान है और हमारी प्राथमिकता यह है कि हम उसको अपने विभाग में भी लागू करवाएं। तीसरा, हमारे नवनियुक्त लेखा परीक्षक साथी अभी जून माह में आए हुए हैं, उनका पुरानी नियमावली में लेखा परीक्षक पद पर 5 साल की अर्हता कर दी गई है कि 5 साल की सेवा के बाद ही वो सीनियर ऑडिटर बन सकेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है नए लेखा परीक्षक साथियों के लिए कि हम उसमें शिथिलता प्रदान करावें और पुरानी नियमावली में जिसमें 3 साल पर लेखा परीक्षक से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक बनते थे, हम उसी व्यवस्था को बहाल करावें। इसकी हम शासन से पुरजोर पैरवी करेंगे और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ रहे हैं, उनसे हम इस चीज का अनुरोध करेंगे। तो एक चीज बताइए कि जो ये चुनाव है 2 दिन दो वार्षिक होता है कि एक बार? ये द्विवार्षिक चुनाव है, शासन की व्यवस्था है, कोई भी संगठन है उसके 2 वर्ष पे चुनाव होते हैं और कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, चुनाव में कुछ विलम्ब भी हो जाता है, स्वाभाविक भी होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जो कार्यकारिणी रहती वही कार्य करती है। और निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रतिभाग करें और एक निवेदन ये भी करते हैं कि आप लोग प्रत्याशियों के गुण दोष को देखिए, उनकी अच्छाई को देखिए और किसी अन्य पूर्वाग्रह से ग्रसित न होइए, उनकी मेरिट पर वोट करिए।